बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील कि स्टील को हम कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। स्टील को मैन्युफैक्चर करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो है वो ओपन हर्थ प्रोसेस है और दूसरे का नाम बेसमर्स प्रोसेस है। ओपन हर्थ प्रोसेस जो है इसमें हम लोग किससे स्टील को बना सकते हैं। कास्ट आयरन को यूज़ कर सकते हैं या रोट आयरन को, या फिर स्टील स्क्रैप यानी कि जो स्क्रैप होती है स्टील की उसको भी यूज़ करके हम स्टील दोबारा से बना सकते हैं। और बेसमर प्रोसेस से सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग कास्ट आयरन को यूज़ करके स्टील को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन हर्थ प्रोसेस पढ़ेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि अगर हम लोगों ने आयरन से स्टील बनाना है ना, तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको कम करना है। वो जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है ना आयरन के अंदर, वो मेटालिक इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं और नॉन मेटालिक भी हो सकती हैं। हम लोगों ने उन इम्प्योरिटीज़ को कम करना है। या दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने उसमें से जो कार्बन की परसेंटेज है ना उसको कम करना है। अगर हम इम्प्योरिटीज़ की परसेंटेज को कम कर देंगे, कार्बन की परसेंटेज को कम कर देंगे, तो वो जो आयरन है फिर उसके अंदर हम लोग फेरोमैंगनीज यानी कि अपनी मर्ज़ी से जिस एलिमेंट को ऐड करवाना चाहते हैं, जिस तरह का स्टील बनाना चाहते हैं, वो हम उससे प्रिपेयर करवा सकते हैं। सो हम दोनों इन प्रोसेस के अंदर हमारा मेन मकसद जो है, मेन एजेंडा जो है वो यही होगा कि हम लोगों ने इसके अंदर आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करवाना है, और बाद में जिस एलिमेंट को आप लोगों ने ऐड करवाना चाहते हैं, जिस तरह का आप स्टील बनाना चाहते हैं, उन एलिमेंट को आप ऐड करके आप उस तरह का स्टील बना सकते हैं। सो सबसे पहले ओपन हर्थ प्रोसेस है। ओपन हर्थ प्रोसेस सबसे पहली बात ये मोस्ट मॉडर्न मेथड है स्टील को बनाने का, और ये एक ओपन हर्थ फर्नेस के अंदर पे कैरी आउट किया जाता है। और ये जो फर्नेस है इसकी जो रूफ़ है, जो इसकी छत है वो लो होती है यानी कि नीचे होती है। और अगर हॉट गैसी या फ्लेम होंगी वो जब ऊपर जाएंगी ना, तो इसकी रूफ़ जो है वो लो होने की वजह से वो गैसी जो है वो नीचे आ जाती हैं। अब ये जो ओपन हर्थ प्रोसेस की टू टाइप्स होती हैं। अगर आपने मेटालिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाना है तो आप एसिडिक लाइन को यूज़ करेंगे, और अगर आप लोगों ने नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाना है तो आप बेसिक लाइनिंग यूज़ करेंगे फर्नेस की। यानी कि जो फर्नेस होगी, जो भट्टी होगी, उसकी जो लाइनिंग है वो हम लोग इस तरह से हम लोग। अब यहाँ पे अगर कोई मेटालिक इम्प्योरिटीज़ है उनको हम लोग रिमूव करवाना चाहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। और अगर मेटालिक इम्प्योरिटी लाइक मैंगनीज़ या सिलिकॉन, अगर इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाना है तो फिर हम लोग एसिडिक लाइनिंग में यूज़ करेंगे फर्नेस के साथ। और एसिडिक लाइनिंग के लिए हम लोग किसको यूज़ करेंगे, लाइक जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये एक एसिडिक लाइनिंग कहलाती है। और इसके अलावा अगर नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ है लाइक फास्फोरस और सल्फ़र, अगर इसको रिमूव करवाना है तो हम बेसिक लाइनिंग यूज़ करेंगे। और बेसिक लाइनिंग के लिए आप लोग फर्नेस के साथ किस चीज़ को अटैच करेंगे, डोलोमाइट को, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होता है। सो ये टू टाइप्स हैं ओपन हर्थ प्रोसेस की। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसकी कौन सी दो टाइप्स हैं, या एसिडिक लाइनिंग और बेसिक लाइनिंग में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह याद करना है। ये ओपन हर्थ जो फर्नेस है इसकी डायग्राम दिखाई गई है। जो मोल्टन हमारे पास जो जहाँ पे मोल्टन स्टील लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग जो कास्ट आयरन, रोट आयरन वगैरह उसको यहाँ पे रखेंगे। लेफ़्ट साइड से हम लोग एयर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, नीचे से हॉट गैसेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो ये यहाँ से जब इसको हम लोग हीट करेंगे रोट आयरन को, तो उसमें से जो हीट रिमूव होगी वो बाहर नहीं इसको जाने देगा, वो बैक ही नीचे आ जाएगी। सो इस तरह इसके ऊपर स्लैग बन जाएगा। स्लैग क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और सारा प्रोसेस होने के बाद फिर जो हॉट गैसेस हैं वो राइट साइड वाला जो कॉर्नर है, ओपनिंग है, उससे रिमूव हो जाती है। अब इसका प्रोसेस क्या है, हम लोगों ने करना क्या है,
हम लोगों ने कास्ट आयरन, स्क्रैप स्टील और क्विक लाइम इनका मिक्सचर लेना है और फर्नेस के अंदर आप लोगों ने चार्ज कर देना है, यानी कि उसके अंदर डाल देना है आप लोगों ने। अब यहाँ पे ना क्विक लाइम भी हम लोगों ने मिक्स किया हुआ। क्विक लाइम का फार्मूला होता है, आप लोगों को पता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी हम लोग नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं कि इसको हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जैसे ही हम लोग इन तीनों के मिक्सचर को हम लोग हीट करेंगे 1600 डिग्री सेल्सियस पे, तो जितनी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी उनकी ऑक्सीडेशन होगी। लाइक कार्बन है तो कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी। सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेगी। मैंगनीज़ है तो ये मैंगनीज़ ऑक्साइड बना लेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, जबकि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम और मैंगनीज ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के साथ मिलके स्लैग बना लेगी। और स्लैग जो है ये मैल की तरह की होती है और ये ऊपर तैरती रहती है, फिर इसको हम लोग ऊपर से नितार लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे फॉर्मूले में दिखाया गया है कि सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। मैंगनीज ऑक्साइड के साथ मैंगनीज सिलिकेट और आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट बनाता है। ये जो सिलिकेट हैं CaSiO3, MnSiO3, ये सारे ही स्लैग कहलाते हैं और ये ऊपर तैरते रहते हैं और इनको हम लोग अलग कर लेते हैं। इस तरह इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं। इसके अलावा अगर सल्फ़र है तो सल्फ़र की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी आयरन ऑक्साइड के साथ, और जो सल्फ़र है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्फोरस जो है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो P2O5 है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा, जो कि फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ हो सकता है। इसी तरह जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये भी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फाइट बना सकता है। इस तरह जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, कुछ इम्प्योरिटीज़ तो गैसेस की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी और जो कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं वो स्लैग बना लेंगी और स्लैग की फॉर्म में वो रिमूव हो जाएंगी। इस तरह असल में इसमें ओवरऑल हुआ क्या है, हम लोगों ने जितनी इम्प्योरिटीज़ है उनकी ऑक्सीडेशन करवा दी है। जब उनकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो वो गैसेस बन के कुछ रिमूव हो जाएंगी, कुछ जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ अपना स्लैग बना लेंगे और वो भी उनको भी हम रिमूव करवा देंगे। सो फिर हम लोग जब इसको रिमूव करवा देंगे फिर फेरोमैंगनीज़ बोलते हैं आयरन, मैंगनीज़ और कार्बन को हम लोग अपनी मर्ज़ी से इनको ऐड करवा देते हैं जिस तरह का हम लोग स्टील बनाना चाहते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस ये तकरीबन 10 आवर का होता है और हम लोगों ने देखा है कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो इनके रिएक्शंस हैं वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये कैसे इसकी इम्प्योरिटी जो हैं वो रिमूव हो सकती हैं, किस तरह रिएक्ट करती हैं। तो ये था ओपन अर्थ प्रोसेस। के बाद है बेसमर प्रोसेस। बेसमर प्रोसेस के अंदर बेसमर कन्वर्टर यूज़ होता है। इसमें असल में जो स्टील की वेसल जो यूज़ होती है वो पियर मतलब कि नाशपाती शक्ल की होती है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं और एक एक्स लगा होता है उसके साथ, जिसके अराउंड वो मतलब रोटेट कर सकती हैं। आप लोग इसको मतलब कि चार्ज करना हो तो ऊपर नीचे इसको रिमूव करवा सकते हैं, मतलब मूव करवा सकते हैं इसको उस एक्सिस के ऊपर। अच्छा जी, अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर इससे स्टील बनाना है तो यहाँ पे बेसमर कन्वर्टर जो है उसकी डायग्राम बनाई गई है। तो इसके नीचे जो है वो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और इन होल्स के ज़रिए हम लोग हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एयर को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये होता है कि हम लोगों ने ना उसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है। जो भी आप लोगों के पास कास्ट आयरन है आप लोगों ने उसको इसके अंदर चार्ज कर देना है, इसके अंदर आप लोगों ने उसको रख देना है, फिर हॉट एयर इंट्रोड्यूस करवानी, साथ में उसको हीट करना है। जितनी इम्प्योरिटीज़ हो जाएंगी होंगी उनकी ऑक्सीडेशन होगी और वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी और कुछ स्लैग बना लेंगी। इस तरह इसमें भी सेम वैसे ही जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी और रिक्वायर अमाउंट में फेरोमैंगनीज़ आप ऐड करवा सकते हैं जिस तरह का स्टील बनाना चाहते हैं। अब इसके अंदर आप तकरीबन 25 से 30 टन्स कास्ट आयरन को यूज़ कर सकते हैं। 1 टन के अंदर तकरीबन 1000 kg होते हैं, या 25 मन कह लें आप, तो 25 से 30 टन एक ही दफ़ा में आप लोग इस बेसमर कन्वर्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन जो है, कार्बन की ऑक्सीडेशन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैंगनीज अपना ऑक्साइड बना लेगी। सबकी यानी कि ऑक्सीडेशन होनी है जितनी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और वो कन्वर्टर के माउथ के ऊपर वो जलना शुरू हो जाएगी, ब्लू कलर का फ्लेम निकलेगा। जब तक ब्लू कलर का फ्लेम निकलता रहेगा, इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, अभी कार्बन मौजूद है। जब ब्लू फ्लेम जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मीन्स के कार्बन की जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम लोगों ने कार्बन की परसेंटेज को कम करना है, या जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम लोगों ने कम करना है। अब मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज सिलिकेट बना लेगी, जो कि एक स्लैग है। इसी तरह जो आयरन है इसके अंदर, उसकी भी ऑक्सीडेशन होगी, वो आयरन ऑक्साइड बना लेगी। आयरन ऑक्साइड क्यों बना रही है, वो भी कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी कि अगर मज़ीद उसके अंदर कार्बन और भी रह जाती है तो उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो भी रिमूव हो जाती है। और फिर हम लोगों ने जो फेरोमैंगनीज इसके अंदर ऐड करवाना है वो करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हम लोग इसमें ऐड करवा देंगे, अपनी मर्ज़ी से जितना हम लोग ऐड करवाना चाहते हैं। तो फेरोमैंगनीज के अंदर जो मैंगनीज होती है, इसका काम ये होता है कि ये स्टील को हार्ड कर देती है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर देती है। ये काम होता है मैंगनीज का। इसके अलावा अगर स्टील बन गया और उसके ऊपर बबल्स बन रहे हैं, यानी कि उसमें से गैसेस निकल रही हैं, और अगर उन गैसेस को रिमूव करवाना है तो हम लोग एलुमिनियम को यूज़ कर सकते हैं। एलुमिनियम जो है वो नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके एलुमिनियम नाइट्राइड बना लेती है, और एलुमिनियम नाइट्राइड को फिर अलग कर देते हैं, और फिर उसमें से जो गैसेस के बबल्स हैं वो नहीं रिमूव होते। सो ये है बेसमर कन्वर्टर। बेसमर कन्वर्टर और जो ओपन हर्थ प्रोसेस के रिएक्शन तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसकी 2 टाइप्स हैं, वो हम लोगों ने एसिडिक और बेसिक लाइनिंग की बात की है, जबकि इसके अंदर हम लोगों ने ओवरऑल एक ही टाइप पढ़ी है। तो आज का जो टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने स्टील को प्रिपेयर करना सीखा कि स्टील को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर जो ओपन हर्थ प्रोसेस है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जी ओपन हर्थ प्रोसेस में हम लोग किस किस से स्टील बना सकते हैं, ये एमसीक्यूज़ है। बेसमर प्रोसेस से किस से हम लोग स्टील बना सकते हैं, ये भी एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा ओपन हर्थ प्रोसेस की जो 2 टाइप्स हैं वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। फेरोमैंगनीज के अंदर क्या क्या होता है, यानी कि आयरन, मैंगनीज और कार्बन होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ये भी एमसीक्यूज़ है। बेसमर प्रोसेस के अंदर आप लोग एक ही वक्त में कितना चार्ज इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ये भी एमसीक्यूज़ है। और इसके अंदर भी जो रिएक्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर उसमें से आप लोगों ने बबल्स ऑफ गैसेस को रिमूव करवाना है तो किसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आज ओवरऑल हम लोगों ने 2 प्रोसेस पढ़े हैं। तो आज की जो टॉपिक है, अगर इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।